अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नेटवर्क की जानिब से मैं हूं अब्दुल्ला उस्मान आप सबकी खिदमत में हाजिर हूं आज एक न्यू वीडियो के साथ। तो नाज़रीन, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं लाहौर स्मार्ट सिटी की। जैसा कि आप लोगों ने ऑलरेडी थंबनेल में देखा कि लाहौर स्मार्ट सिटी के आने वाले 2 साल कैसे होने वाले हैं और क्या इसमें इन्वेस्टमेंट करना ठीक है या नहीं, और उन 2 साल के बाद लाहौर स्मार्ट सिटी में जो मार्केट की सिचुएशन होगी, जो प्लॉट की सिचुएशन होगी, जो आपकी इन्वेस्टमेंट की सिचुएशन होगी, वो क्या होगी। और देखिए, लाहौर स्मार्ट सिटी की डेवलपमेंट से हम सब ऑलरेडी वाकिफ हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त डेवलपमेंट जो है इनकी जा रही है। और अभी तक किसी ने भी इनकी डेवलपमेंट के हिसाब से कोई शिकायत नहीं की कि जी फलां प्रोजेक्ट ऐसा है जहां पे डेवलपमेंट स्लो कर दी गई है या रोक दी गई है। बल्कि जब भी हम लोग एक साइट विजिट पे जाते हैं लाहौर स्मार्ट सिटी के, तो हमें कोई ना कोई नया प्रोजेक्ट या तो शुरू हुआ मिलता है या फिर कोई ऐसा प्रोजेक्ट होता है जो कि अपने कंप्लीशन की जानिब बढ़ा दिया गया होता है। ठीक है, तो जिसमें हमारे पास काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें विलाज आ जाते हैं, हमारा थीम पार्क आ जाता है, उसके अलावा हमारा स्कूल है, ठीक है, हमारी मस्जिद है सेक्टर ए की, सेक्टर बी की, उसके अलावा हमारा बिजनेस एवेन्यू है, हमारे मार्केटिंग ऑफिसेज हैं और हमारा क्रिकेट स्टेडियम भी है। मल्टीपल चीज़ें हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन तरीके से डेवलप की भी गई हैं और आगे इंशाल्लाह हम लोग मज़ीद प्रोजेक्ट्स को भी देखेंगे कि उनकी जो डेवलपमेंट होगी वो काफ़ी तेज़ी से की जा रही होगी। लेकिन बात यह है कि डेवलपमेंट जिस मर्जी प्रोजेक्ट की, वो ऑब्वियस सी बात है कि थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसीजर ये सारा होता है। लेकिन बात करने का मकसद यहां पे ये है कि अभी जो आपको रेट्स मिल रहे हैं लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर, आपको आने वाले 2 सालों में ये रेट्स बिल्कुल नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग एक स्टैंडर्ड सोसाइटी देख लेते हैं लाहौर के अंदर। ठीक है, लाहौर स्मार्ट सिटी तो इंशाल्लाह काफी एक जबरदस्त एक मेगा प्रोजेक्ट बनने के जा रहा है। लेकिन अगर हम लोग एक स्टैंडर्ड सोसाइटी को देखें लाहौर के अंदर, अब लेट्स सपोज कि उसका जो रेट है वो लाहौर स्मार्ट सिटी की तरह स्टार्ट हुआ था 18 लाख पे, 19 लाख पे, 20 लाख पे। ठीक है, वो रेट बेसिकली था लैंड का। ठीक है, वो डेवलपमेंट का रेट नहीं था। कल को जब उस सोसाइटी में डेवलपमेंट कर दी गई तो स्टैंडर्ड सोसाइटी के हिसाब से 5 मरला जो प्लॉट का रेट है रेजिडेंशियल प्लॉट का, जिसके सारे चार्जेस क्लियर होते हैं, जैसे डेवलपमेंट चार्जेस भी हो जाते हैं, उसमें पोजेशन चार्जेस भी हो जाते हैं, खैर वो सारी चीजें साइड पे। अगर हम लोग एक स्टैंडर्ड प्लॉट का रेट देखें स्टैंडर्ड सोसाइटी के अंदर, तो 5 मरला जो है वो हमें कम से कम भी 80 से 85 लाख रुपए का प्लॉट मिलता है। अच्छी सोसाइटीज में चले जाए तो तकरीबन 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ का भी प्लॉट है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लोकेशन और इस सोसाइटी का स्टैंडर्ड। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें लाहौर स्मार्ट सिटी की, इस टाइम यहाँ पर फाइल्स मौजूद हैं। ठीक है, एक्नॉलेजमेंट स्लिप्स वाली फाइल मौजूद है जिन्होंने अभी आने वाले 2 से 3 महीने में इंशाल्लाह बैलेटिंग में चले जाना है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नॉन पोजेशन प्लॉट्स अवेलेबल हैं जो कि अभी रिसेंटली जिनको बैलेट किया गया था। ठीक है, और आप लोग देखेंगे कि इस साल के एंड पे या फिर नेक्स्ट ईयर के स्टार्ट में इंशाल्लाह उनको जो है वो पोजेशन भी दे दिया जाएगा। अब अगर पोजेशनेबल प्लॉट की हम लोग बात करें तो लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर जो 5 मरला का पोजेशनेबल प्लॉट है वो 4.5 से 5 मिलियन का है अकॉर्डिंग टू लोकेशन, जो कि एक बहुत ज्यादा जबरदस्त अचीवमेंट है। लाइक इस टाइम पे सोसाइटी के अंदर एंड यूजर नहीं आया। ठीक है, वो अलग बात है कि एंड यूजर्स अपने घर बनाने शुरू कर चुके हैं, लेकिन अभी एंड यूजर यहां पर नहीं आया। मतलब कि एट दैट टाइम जब यहां पे एंड यूजर आ जाएगा तो एक स्टैंडर्ड सोसाइटी के हिसाब से यहां का जो प्लॉट का रेट होगा वो 80 से 85 लाख तो हमें इजीली मिलेगा। अब आगे डिपेंड करेगा लाहौर स्मार्ट सिटी के स्टैंडर्ड के ऊपर। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कोई शक नहीं है कि लाहौर स्मार्ट सिटी जो है वो पाकिस्तान की तमाम सोसाइटीज में इस टाइम टॉप 1 पे जा रही है। ठीक है, जितना ज्यादा प्रॉफिट लोग यहां से अर्न कर रहे हैं और किसी भी सोसाइटी से नहीं कर रहे, बल्कि दूसरी सोसाइटीज में प्रॉफिट तो बहुत दूर की बात, वो खैर से माइनस में जा चुकी हैं, क्योंकि मुल्की हालात भी काफी ज्यादा मैटर करते हैं एक सोसाइटी की डेवलपमेंट में, उसकी बेहतरी में। लेकिन लाहौर स्मार्ट सिटी को उसके जो तमाम इन्वेस्टर्स हैं, तमाम एंड यूजर्स हैं, और वो तमाम लोग जो लाहौर स्मार्ट सिटी के ऊपर ट्रस्ट करते हैं। जैसे कि रिसेंटली हमारा जो 10 जून को बैलेटिंग इवेंट था, वहां पे जी 3.5 मरला की लॉन्च की गई थी। ठीक है, हार्मनी पार्क ब्लॉक, एक नया ब्लॉक जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया था। तो उसी दिन लाइक सेम डे के अंदर उस बुकिंग की इतनी ज्यादा जो है वो बुकिंग्स करवा दी गई थी। ये बेसिकली लोगों का ट्रस्ट है और कोई बात नहीं है। ठीक है, लोगों को पता है कि जी जो प्रोजेक्ट है वो ऑथेंटिक है, एलडीए से अप्रूव्ड है। हम लोग यहाँ पे अगर हमारी पेमेंट्स करते भी हैं तो उसमें जो है हमारी पेमेंट सिक्योर है। ठीक है, तो ये लोगों का ट्रस्ट है जिसकी वजह से लाहौर स्मार्ट सिटी एक इस लेवल पर आके बैठा हुआ है, और इंशाल्लाह आने वाले टाइम में लाहौर स्मार्ट सिटी ज्यादा बेहतर होगा। जो 2 साल की मैं बात कर रहा हूं वो बेसिकली आपका सारा वो टाइम होगा जो कि डेवलपमेंट में लगेगा।
इसमें कोई शक नहीं है कि आने वाले मजीद 2 साल जो है इंशाल्लाह यहाँ की डेवलपमेंट कंप्लीट होने में लगेंगे, क्योंकि अभी आगे जो है वो एग्जीक्यूटिव ब्लॉक 2 और ओवरसीज ब्लॉक 2 भी है, उसके बाद हार्मनी पार्क ब्लॉक भी है। 55,000 केनाल का ये प्रोजेक्ट नाजरीन जो कि आपको दोबारा से मौका दे रहा है, ठीक है। आप लोग उन 2 साल को मत देखिए, आप लोग ये देखिए कि इस टाइम पे सोसाइटी आपको क्या रेट्स दे रही है, ठीक है, किन रेट्स के ऊपर आपको लैंड दे रही है, जो कि आने वाले टाइम में आपका कम से कम भी करोड़ रुपए के करीब का 5 मरला का प्लॉट बनने वाला है। तो नाजरीन वक्ती तौर के मुल्की हालात को मत देखिए, आप लोग अपनी इन्वेस्टमेंट को देखिए, आप लोग ये देखिए कि क्या आपकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर है या नहीं, और आप लोग ये देखिए कि आने वाले टाइम में आपको जो रिटर्न है वो कितना इंशाल्लाह जबरदस्त मिलने वाला है। तो डजेंट मैटर आप लोग रेजिडेंशियल कैटेगरी में जाएं, डजेंट मैटर आप लोग कमर्शियल कैटेगरी में जाएं, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो टाइम मत वेस्ट कीजिए, ठीक है। एज सुन एज पॉसिबल इसको यहां पर इन्वेस्ट करें, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है कि आने वाले टाइम में आपको यहां से एक बहुत ज्यादा जबरदस्त प्रॉफिट जो है वो मिलने वाला है। तो नाजरीन लाहौर स्मार्ट सिटी से रिलेटेड आपकी किसी किस्म की भी कोई क्यूरी हो, किसी किस्म की इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड हो या आपको कोई क्वेश्चन करना हो, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर 0300200377 पर आप लोग किसी भी टाइम मुझसे रब्ता कर सकते हैं, या फिर अगर आपको किसी किस्म की कोई बाइंग और सेलिंग भी करनी हो तब भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नेटवर्क और यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नेटवर्क की जानिब से मैं अब्दुल्ला उस्मान हमेशा आपकी खिदमत में हाजिर रहेगा। शुक्रिया।